जी नितेश जी, आपकी बारी, क्या कहना चाहेंगे? आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही नहीं पढ़ा। आप जो पहला पॉइंट आपको बाहर किया है वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं बाहर किया है, अनुच्छेद 21 ही नहीं आपको बाहर किया है। और आप बार बार वही तर्क मुझसे कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्वक आप होते तो आप तो सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 45 जो बीएड बनाम बीटीसी का विवाद का एक पूरा जजमेंट आया तो जिसमें लिखा है कि आप गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आप नहीं एक दे बात पाए सुनो तो कि आप फेल की 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफिकेशन 69,000 शिक्षक भर्ती में मात्र 31,000 थे रुक जाना 31,000 भाई। बीटीसी क्या ना बीएड थे और बाकी नहीं थी। गुणवत्ता गुणवत्ता होती तो हमसे ज्यादा भाई फाइट करते आप। देखो वेट अ मिनट, एक आदमी गांव का आपने जिंदगी हमेशा भर 2,500 में आपकी जिंदगी सीट भर खाली चलेगी सुनिएगा ठीक है, एक बीटीसी एक करके वाले की, विपिन जी, जो एक एक गुणवत्ता करके नहीं थी। एक एक करके अपनी जिंदगी बात भर रखिए, उसके वरना बाद किसी में की आप बात इस भी मानो समझ में नहीं 69,000 आएगी। शिक्षक भर्ती में हम आपसे ज्यादा सुनिए सुनिए चयनित है। सुनिए एक मिनट आप सुनिए। केबीएस पीआरटी जिंदगी का भर आप वो अपनी रिजल्ट गाड़ी उठा के चला देख लो रहे तो हैं, 4 विपिन जी, लाख बीएड आपको वाले मौका दिया और जाएगा। बाकी बीटीसी है। सुनिएगा आप मेरी कहीं भी बात। गुणवत्ता का आप आधार बात मान सुनिए लेना पहले तो। और आप चेक आप कर पहले लेना बात कि सुनिए। बीएड हमेशा बीटीसी भारी पड़ा है अभी मैं वो सुनिए पड़ता रुकिए, रहेगा। मैं अभी आपको रिजल्ट भी कुछ पेश करता हूँ। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका ड्राइवर तो आपसे नीतीश अच्छी पांडे गाड़ी हमें कोई चला लेता पैसा है। की वेट जरूरत अ नहीं मिनट, है। बात तो टैट में सुनिए आपसे तो ज्यादा तर्क नंबर होंगे करो। मेरे। तर्क करो भाई, तथ्यों के साथ अब मुझसे सुपर बात टैट में करो। मेरे मेरे 120 नंबर है। 120 हो चाहे तो 122 आप में, क्वालिटी आप एजुकेशन में बात मत करना। सुप्रीम मुझे कोर्ट में आपकी आप बात ये बाहर तो बुरी लगी कि आप एक बोले मिनट कि मुझसे वैसा बात कि करिए आप। ब्रिज कोर्ट सुनिए, हमें हमारी सरकार हम उसका आप बात तो उस सुनिए आदेश का मित्र। पालन करेंगे, आप लेकिन चयनित हमें हैं, ये आप नहीं कि एक हम आप सबसे फिर किसी पैसा की पूरे जरूरत है देश हमें। का सबसे प्रतिष्ठित नौकरी करके आए पर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप बात नहीं सुन रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में काम कर चुके हैं, बात तो सुनिए दूसरे व्यक्ति की। आप बोल रहे हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन हम दे रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आप हाँ उसी बताओ वजह से बताओ। बाहर हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको माना है आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दी जा रही है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा, सुनिएगा। आपका ड्राइवर वो जिंदगी भर गाड़ी चला गया, यदि उसका लाइसेंस नहीं बना है, जब वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर का नहीं जो किया जितना। डिसीजन आया है वो आप बात 8 नहीं अगस्त के सुनते भाई। बाद आप लागू होएगा। बात तो सुनो जो भाई, अभी तर्क हमने करो एक मित्र। स्पष्टीकरण एक मुझसे आप याचिका बहस डाली करिए है, तथ्यों के उस साथ, पर मुझसे स्पष्टीकरण तथ्यों के साथ याचिका बहस में करिए। अभी इस अभी बात का मुझसे क्लियर हो जाएगा। मैम एक जी मिनट, मैं 72 आपको शिक्षक फिर भर्ती हुई थी, सुनिए उसमें बीएड वाले सुनिए शामिल सुनिए हुए थे। वेट अ आज वो मिनट भाई, उन्हें एक नौकरी मिनट करते सुनो। करते 10 मैं 10 साल हो तथ्य आपके चुकी है। बीच आप रखता हूँ, याद होगी सुनिएगा कि तथ्य चलिए 72,000 ठीक, शिक्षक तथ्य भर्ती भी हुई ठीक सुनिएगा है मध्य भाई। प्रदेश हरिओम में। जी, एक 2021 में चीज मैं जानना यूपी टेट चाहूंगी की कि जैसा कि कहा जा रहा है कि बीएड वालों के पास काफी ऑप्शन है और बीटीसी वालों के पास नहीं है, प्राइमरी ही उनके पास, और जो बीएड वाले हैं वो बड़ी क्लास भी यानी कि 6 से लेकर 9 तक भी पढ़ा सकते हैं, तो आखिर प्राइमरी के लिए ही इतनी लड़ाई क्यों? मैम हरिओम जी। सबसे पहले मैं पहले के जो प्रश्न हमारे नितेश भाई ने किया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। जी उन्होंने कहा कि हम बीएड वालों के पास योग्यता नहीं है। मैम सत्यम भैया ने कहा कि अगर उसमें गलत किया, अगर हम 150 क्वेश्चन में 135 140 130 ला रहे हैं तो जी मैम ये योग्यता का निर्धारण नहीं करता तो क्या करता है। दूसरी बात ये रही कि अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं मैम तो ये क्या डिसाइड हमारे नीतीश भाई करेंगे? ठीक इसका है डिसाइड करने नितेश का जी, काम आपको भी गवर्नमेंट का बोलने का होगा मौका मैम। दिया मैम जाएगा। इसका जी मैम इसका डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट का है, इसको डिसाइड करने का काम एनसीटीई का है कि नीतीश भाई का है। मैम एक मैं पहले भी पूर्व में आपके चैनल के सामने छोटे बात कहा था मैंने कि जी सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी अपॉइंट करे, एक कोई संस्था गठित करे, कमेटी गठित करे, वो सर्वे करे कि जो हमारे बीएड के भाई लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, हमारे जो बीटीसी के भाई बहन लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे कंपेरिजन किया जाए कि क्या बीएड वाले भाई हमारे मिड डे मील योजना हो या कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, कोई प्लानिंग हो, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर जी क्या है बेसिस, वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। हम अगर टेट और सीटेट और सुपर टेट क्वालिफाई करके फिर हम जो है एलिजिबल होते हैं, उसके बाद वहां पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ाने के बाद में भी अगर हम नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो डिसाइड नीतीश पांडे नहीं करेंगे। अगर मुझे अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने का तो नीतीश पांडे को भी नहीं। रही बात में मौका देने की, बिल्कुल। मैम केवल जैसे सत्यम भैया ने कहा बिल्कुल सही कहा, केवल बीएड वालों को टीजीटी में अलाउ किया जाता है। अगर आपको पीजीटी में अभी भी उत्तर प्रदेश में केवल पीजी मांग है, अगर आपको जीआईसी लेक्चर में जाना है तो पीजी मांग है। ईएलटी ग्रेड और टीजीटी को छोड़ दिया जाए मैम तो उसके अलावा बीएड को कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। रही बात मैम वैकेंसी की, तो लगभग 90% वैकेंसी पीआरटी में आती है। जी और अगर हम 2018 के गजट नोटिफिकेशन में अगर ये कह दिया गया होता कि बीएड वाले केवल 2 साल के लिए, बीएड वाले केवल 3 साल के लिए, बीएड वाले केवल 1 साल के लिए ही एलिजिबल होंगे, हम लोगों ने बीएड न किया होता। जी ठीक है और अगर सत्यम जी। अगर मैम रही मैम क्वालिटेटिव एजुकेशन की, फिर तो जी अगर एनसीटी ने उसमें ब्रिज कोर्स की बात की थी तो हम लोगों के लिए ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया उन्होंने? ठीक है सत्यम जी। ठीक मैम, फिर मैं मेरे एक प्रश्न और है। यहाँ मैम जो लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरा घुमाया जा रहा है कि बीएड जी वर्सेस बीटीसी, अब हमारे शिक्षा मित्रों भाई लोगों को इसमें डाल दिया गया है। मैम समझने की बात है, जब हमारे यही नीतीश पांडे भाई इको गार्डन में शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, बैनर लगा के 3 लोग बैठते थे मैम वहां पर। जी कितनी बार मैम हम लोग खुद गए हैं शिक्षक भर्ती के लिए, कितनी बार ऑनलाइन हम जुड़े हैं और कहा है कि हम लोग भी आपके साथ में हैं। मैम जब टीचर वैकेंसी भर्ती की बात हो, हम बीएड भाइयों को इनको साथ चाहिए। आज जब हम लोगों के ऊपर मान लीजिए संकट आ गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसमें जी ये कह रहे हैं नहीं सही हुआ।
तो ये मैम दोहरापन तो नहीं चलेगा। कोई ठीक तो है। एक मैम निर्णय ले नीतीश भाई हमारे। बिल्कुल, सबको अपना पक्ष रखने की पूरी साढ़े 500 नहीं करेगी। जी ठीक है सत्यम जी।